बात करेंगे पटना में नीट की छात्रा की मौत मामले की, जिसको लेकर शासन प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में है और लापरवाही को लेकर लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है सामने। छात्रा के परिवार का एसआईटी पर बड़ा आरोप, एसआईटी पर परेशान करने का यहां परिजनों ने आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बिहार पुलिस लगातार दबाव बना रही है, एसआईटी की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार की तरफ से गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। तो एक नया मोड़, एक नया खुलासा पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में। छात्रा के परिवार ने एसआईटी पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। एसआईटी पर परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। साथ ही एसआईटी पर यह आरोप लगाया गया है कि जांच के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। डॉक्टर तो गलत रिपोर्ट दिया ना सर, तो पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको गलत सिद्ध कर दिया, लेकिन उस पर कहाँ कुछ संज्ञान ले रहे हैं। एक ही बतिया को बार बार 4 दिन से हम लोग दे रहे हैं। अरे हम लोग तो जो बात है वही ना कहेंगे, वही बतिया के 4 दिन से लगातार चौथा दिन हम लोग है। हमको लगता है जांच की दिशा को मोड़ा जाएगा, तब तो इतना हम लोग पर प्रेशर डाला जा रहा है। 4 दिन से लगातार परिवार के सदस्य से 2-2 घंटा 4-4 घंटा पूछ रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। नहीं लग रहा है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। दोषी को सख्त से सख्त सजा हो, वो भी दोषी इसमें है। अब जांच कर रहे हैं, जांच करके उसको निष्पक्ष लाइए। तो देखिए, पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल भी जांच पर लगातार परिवार उठा रहा है। इस बीच पटना नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी को कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि लंबे समय से नींद की दवाएं छात्रा के द्वारा ली जा रही थी। 27 दिसंबर को जहानाबाद से 6 पत्ते नींद की दवा खरीदी गई। पिता के सामने ही छात्रा ने ये नींद की दवाओं को खरीदा था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, दरअसल 5 जनवरी को पटना लौटी थी छात्रा और 6 जनवरी को हॉस्टल के अंदर बेहोशी की स्थिति में वो मिली थी। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दोबारा जांच के लिए पटना एम्स भेजा गया है, क्योंकि पीड़ित परिजनों की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर भी सवाल यहां खड़े किए जा रहे थे। हम पटना में शंभू हॉस्टल के ठीक बाहर मौजूद हैं। नीट छात्रा इसी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस पूरे मामले में जो है एसआईटी की जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, हम आपको शंभू हॉस्टल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, एसआईटी की टीम जो है उसको जांच के दौरान जो है अहम सुराग हाथ लगे हैं। कल टीम जो है जहानाबाद पहुंची थी छानबीन के लिए। छात्रा जो है जहानाबाद की ही रहने वाली थी। जांच में सामने आया है कि वह लंबे समय से नींद की दवा का सेवन कर रही थी। सूत्रों के अनुसार 27 दिसंबर को छात्रा अपने माता पिता के साथ 4 पहिया वाहन से सड़क मार्ग के जरिए इस हॉस्टल से पटना से जहानाबाद गई थी। इस दौरान जहानाबाद में एक मेडिकल स्टोर से छात्रा ने अपने पिता की मौजूदगी में नींद की दवा खरीदी थी। दवा का भुगतान छात्रा ने ऑनलाइन माध्यम से दुकानदार को किया था। उसने एंटी डिप्रेशन की गोली 6 पत्ता खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार यह बात उसके परिजनों को भी पता है। एसआईटी उस दवा के बैच नंबर की मदद से जहानाबाद स्थित दवा दुकान तक पहुंच गई है। जांच में इसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। फिलहाल एसआईटी की टीम मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जो है वो गहनता से जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर छात्रा की मौत जो है वो कैसे हुई। तो देखिए, नीट छात्रा की मौत के बाद लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जांच में कोताही बरती गई। कहा यह भी जा रहा है कि नींद की दवा ज्यादा लेने की वजह से छात्रा की जान गई। इसकी जांच में भी लापरवाही बरती गई है। तो पटना में छात्रा की मौत की जांच में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर अब उठ रहे हैं। साथ ही यहां पर पीड़ित परिजनों की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही ये भी खुलासा कहीं ना कहीं हो रहा है कि छात्रा के द्वारा जो नींद की गोलियां हैं और एंटी डिप्रेशन की जो गोलियां हैं वो खरीदी गई थी। ड्रग ओवरडोज पता करने के लिए जरूरी जांच नहीं की गई, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में तय मानकों का पालन नहीं हुआ और एक ही लैब में बार बार जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव आती रही। यानी कि जिस लैब में एक बार जांच हुई और उससे जब संतुष्टि नहीं हुई तो उसी लैब में दोबारा सैंपल को भेज दिया गया जांच के लिए। ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। पटना में छात्रा की मौत की जांच में प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया है और जांच में जो तय मानकों का पालन होना चाहिए था उनको भी नहीं देखा गया।
तो वहीं देखिए पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस की एफआईआर में छात्रा के साथ दुष्कर्म का जिक्र नहीं है, जबकि जो छात्रा के परिजन है वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि छात्रा का रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। यहां पर पीड़ित परिजनों की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि छात्रा के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है, एक नया मोड़ आ गया है कि पुलिस की एफआईआर में छात्रा के साथ रेप का कोई जिक्र नहीं है, दुष्कर्म का कोई जिक्र नहीं है। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा एक नई दिशा में इस पूरे मामले को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा उनके ऊपर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर जो जिम्मेदार है छात्रा की मौत का वो कौन है। पुलिस के ऊपर भी कई सवाल यहाँ पर पीड़ित परिजनों ने उठाए हैं। ऐसे में कौन है असली जिम्मेदार, कौन है आरोपी, इसका पता लगाने की कोशिश एक तरफ पुलिस कर रही है, दूसरी तरफ पीड़ित परिजन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।